आइए सेम उसी टाइप से एक क्वेश्चन और लेते हैं 25। इस क्वेश्चन में कहता है व्हाट इज द रेशियो ऑफ थर्ड प्रोपोर्शन टू 0.4 एंड 0.8 टू द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन 13.5 एंड 0.24। अब देखिए इसको सेम वही सिस्टम अपनाएंगे, 0.8 इंटू 0.8 डिवाइडेड बाई 0.4। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, काम खत्म हो जाएगा। इसका बटे 10 और इसके बटे 100। बात समझ में आई? कर लीजिए, आप एकदम फिनिश हो जाएगा। देखिए कैसे होगा, इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे 20 टाइम जाएगा तो 13 दूना 26 यानी 270, 2700 और 270 दूना 540, 540 जोड़ेंगे इसको 4 2 3। अच्छा अब देखिए कितने पॉइंट पे दशमलव लगाया है, यहां पर 3 पॉइंट पे। ए कितने पे लगेगा? 3 पॉइंट पे। आप ये बताइए 3 पॉइंट पे लगेगा, जब अंडर रूट मैं इसको करूंगा तो ए आ जाएगा 1.80, 1.8 यह हमारा पॉइंट होगा। ये होगा हमारे स्क्वायर रूट का, यानी कि 18 का स्क्वायर यहां पर लिखा गया है। यह देखते ही आप ये बता देंगे कि यह 18 का स्क्वायर लिखा गया है। यानी कि अगर 18 का, जैसे मान लीजिए हमने स्क्वायर लिखा 18 का, अब इसका मैं स्क्वायर करूंगा तो 2 अंक पे दशमलव लगेगा 3.24 पे, और यही टर्म यहां पर लिख देंगे सीधे। यानी कि 18 का अंडर रूट में 18 ये आ जाएगा, निकल के आएगा 1.8। बस काम खत्म है इसका। अब देखिए यहां पर ये 2 टाइम्स कैंसिल आउट, और बाई 10 यहां करेंगे, बाई 10 यहां करेंगे तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट। अब बचा क्या है? 8 बचा है, और 2, 8 दूना 16, 16:18। तो 2 से काटेंगे, 2 अट्ठे 16, 2 9 18, 8:9 इसका रेशियो होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। तो यहां पर कैलकुलेशन थोड़ा सा है, यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका स्क्वायर अंडर रूट में आएगा, जो टर्म आएगा वह 18 का स्क्वायर होगा, 1.8 का स्क्वायर होगा। यहां पर वैल्यू पुट कर दीजिए, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। 349 के चौथे अनुपात, फोर्थ प्रोपोर्शन, यानी कि इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, 9 चौक 36 बाई 3, और 2 और 98 के बीच मध्य प्रोपोर्शन का अनुपात क्या है? देखिए मध्य प्रोपोर्शन यानी कि मीन प्रोपोर्शन 2 इंटू 98। 98 को क्या लिखा गया है? 49। तो यहां से 2 निकल के आएगा और 7 निकल के आएगा। बस कुछ कटने लायक है? नहीं कटने लायक है, कटेगा जरूर। देखिए 34 इज इक्वल टू 3 इंटू 2 इंटू 7, सॉरी नहीं 36 है, 34 कहाँ लिख रहा हूँ, 36, 36 है, 9 चौक 36, 36। अब कटेगा जरूर, तो 3 से काटेंगे 12, 2 से काटेंगे 6, 6 इंटू 7। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, 6 इंटू 7। आइए एक और बेहतरीन क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कहता है फाइंड 2 नंबर सच दैट देयर मीन प्रोपोर्शन इज 18 एंड द थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ देम 144 है। इसका मध्य प्रोपोर्शन 18 और थर्ड प्रोपोर्शन 144 है। तो मीन प्रोपोर्शन कैसे निकालते हैं? अंडर रूट ए बी इज इक्वल टू 18, यही तो कह रहा है। अब इसको कैसे लिख सकते हैं? आप कहेंगे ए बी इज इक्वल टू 18 रेज़ टू द पावर 2, यानी 18 का स्क्वायर लिख दीजिए, काम खत्म। थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता है? बी स्क्वायर बाई ए, कितना है? 144, यही तो है। देखिए कुछ मत करिए, बस इसको यहां पर मल्टीप्लाई कराइए, बात बन जाएगी। देखिए इस टर्म से अगर यहां मल्टीप्लाई करते हैं, ए बी इंटू बी स्क्वायर बाई ए इज इक्वल टू 144 इंटू 18 रेज़ टू द पावर 2। देखिए ए से ए कैंसिल आउट, यहां बनेगा इसका क्यूब, तो इधर जाएगा ए अंडर क्यूब के जब करेंगे तो देखिए क्या बनेगा, b की वैल्यू क्या आएगी? 18, यहां पर
18 अट्ठे 144, यानी कि यहां से 2 निकलेगा और एक 18 निकलेगा। बी की वैल्यू कितनी आ गई? 36। बस क्या करना है, अब यहां पर वैल्यू को पुट कर दीजिए। यहां देखिए, यहां लिखा गया है 2:9:18, यही तो लिखा गया है, 9 दूना 18। अब 18 दूना 36, यानी कि बी की वैल्यू 36 है ही, ए की वैल्यू कितनी आ गई? 9। बस, और क्या पूछ रहा है? कौन कौन संख्याएं कौन सी हैं? ए है 9 और बी है आपकी 36। 9 एंड 36, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। तो बस यहां से डाटा को लीजिए, इसमें सेटिस्फाई कराइए, अपने आप आंसर आपके सामने। आइए एक और बेहतरीन क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, एक क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में कहता है कि 2x + 1 और x + 2 एंड 2 और 5 समानुपात में है। समानुपात का मतलब है इंटरनल टर्म का मल्टीप्लाई अंदर वाले भाग में और बाहरी वाला बाहर से। बस काम खत्म, यहीं पर सॉर्ट आउट कर लीजिए। 5 दूना 10, यहां से 2 मल्टीप्लाई करेगा, डिफरेंस 8x इज इक्वल टू 5 1 जा 5, 2 2 जा 4। अब डिफरेंट करेंगे तो कितना आएगा? -1। अब देखिए x की वैल्यू कितनी आएगी? -1/8 आपको मिल गया। यहां वैल्यू पुट कर दीजिए। देखिए 3.5 को क्या लिखा है? 7/2 आराम से लिख सकते हैं। अब जब -1 पुट करेंगे यहां तो ये प्लस हो जाएगा और ए आ जाएगा 9/8 इंटू 8 इंटू यहां पर माइनस पुट करेंगे तो 7/8। अच्छा, ये क्या पूछा? मध्यानुपाती, मीन प्रपोर्शन। बस आपका काम हो गया। अंडर रूट में लगाइए मीन प्रपोर्शन दोनों टर्म को। देखिए यहां से ये कैंसिल आउट, काम खत्म। 9 यहां 3 निकल जाएगा और ये निकलेगा 7, और नीचे से क्या? 8 दूना 16, 4 हो जाएगा। अब देखिए 7 3 21/4, 4 पंजे 20.25 है कहीं पर 5.25 करेक्ट आंसर। तो इस तरह से इसको भी आराम से लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, आइए इसको देखते हैं। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन ये भी है। सेम जो आपने इससे पहले वाला 2 क्वेश्चन पहले जो आपने किया था, सेम वैसे करिए। डाटा को सेटिस्फाई कराइए। बस x को इसमें जोड़ा गया तो जोड़ने के बाद जो टर्म मिले हैं वो प्रोपोर्शनल हो गए हैं। अभी कहता है व्हेन x एडेड ईच ऑफ 99 15 21 31 नंबर्स सो ऑब्टेन द प्रोपोर्शनल। ये क्या मिले हैं? प्रोपोर्शनल हो गए, समानुपात में हो गए। तो इसका मीन प्रोपोर्शन बताना है, और किसके बीच में? 3x - 2 और 5x + 4। तो क्या करना है? यहां पर डाटा सेटिस्फाई कराइए। देखिए ध्यान से, 9 15 21 31, पहले इनका डिफरेंस देखिए कितना है। तो आपके 9 6 15, इनका डिफरेंस कितना है? तो ये हो जाएगा आपका 9 1 10। अब देखिए यहां और सिंप्लीफाई कर लीजिए, 2 3 6, 2 पंजे 10। अब 5 से इसमें मल्टीप्लाई करिए, 5 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 45। 3 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3 6, और इनका डिफरेंस 2 है। यहां डिफरेंस लेना है, यहां डिफरेंस लेना है, निगेटिव टर्म नहीं, डिफरेंस लेना है यहां पर। तो देखिए यहां आ जाएगा आपका 8 5 13 और 1 डिवाइडेड बाई 2 9। आपकी वैल्यू कितनी आ गई x की? 9। बस x की वैल्यू 9 आ गई तो मीन प्रोपोर्शन कह रहा है तो अंडर रूट में रखेंगे ही वैल्यू को। डायरेक्ट यहीं पर देखिए करिए, 9 रखेंगे, 9 3 27 -2 25 25 इंटू 9 को यहां रखेंगे, 9 5 45 4 49, 5 इंटू 7 निकल के आएगा, कितना हो जाएगा? 35 है कहीं ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर। तो बहुत आराम से इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, बशर्ते यहां x की वैल्यू फाइंड आउट करिए, पुट करिए, बात बन जाएगी। आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं सेम। इस बार क्या किया था? पिछली बार इसमें जोड़ा गया था और इस बार कह रहा है घटाने को, लेकिन x की वैल्यू वही प्रोसेस से आएगी। अब देखिए यहां डिफरेंस निकालेंगे तो 23 39 का डिफरेंस निकालेंगे, 9 7 16,
यहाँ 7, हाँ 9 7 16। अब देखिए 32 56 4 2 24। अब देखिए 8 दूना 16, 8 3 24। इनका डिफरेंस कितना है 1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 3 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 69, डिफरेंस निकालेंगे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 64 और ए आ जाएगा आपका 5। वैल्यू कितनी मिली x की 5। अब जब x की वैल्यू 5 मिल गई तो बात बन जाएगी। देखिए यहां पर पुट करिए, x की वैल्यू अगर यहां पर रखेंगे 5 + 4 9 और यहां रखेंगे 15 1 16, तो अंडर रूट में डालिए। मीन प्रोपोर्शन निकालना है 9 × 16 और ये हो जाएगा 3 × 4 12। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर। तो बहुत आराम से इसको भी फाइंड आउट कर सकते हैं। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में कहता है जब 2 3 30 और 35 प्रत्येक में x जोड़ा जाता है तो क्रम से प्राप्त संख्याएं समानुपात में होती हैं। तो ये जो x जोड़ने के बाद ये प्रोपोर्शनल हो जाती हैं, तो आप बताइए कि मध्यानुपात क्या होगा। तो सबसे पहले x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। यहीं पर करते हैं, यहां डिफरेंस 1, यहां डिफरेंस आपका 5, इससे मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 10 डिफरेंस, और हाँ ये आ जाएगा 30 और इनका डिफरेंस 4, यानी कि 20/4 = 5। सेम वही कंडीशन, x की वैल्यू आपको मिल गई, यानी कि x जोड़ने पर ये प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। मध्यानुपात आपको पता है अंडर रूट के अंदर इसको रखेंगे तो 5 यहां रखेंगे तो 12 हो जाएगा और 5 यहां रखेंगे तो ये 3 हो जाएगा। तो 12 24 बात 36, अंडर रूट से बाहर आएगा 6। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर। कम लिखने की कोशिश करिए, यहां कैलकुलेशन जब यहीं पर डाटा सेटिस्फाई कराएंगे तो यहां पर एरर होने के चांसेस कम होंगे। आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं। यदि संख्याएं 20 37 54 105 में से x घटाया जाए, इस बार x को घटा रहा है तो आप डायरेक्ट वही निकालिए। यहां डिफरेंस देखेंगे 20 37 54 105, डिफरेंस देखेंगे यहां तो 17 का। यहां डिफरेंस देखेंगे तो ये हो जाएगा 51, 17 1 कम 17 3 51, 1:3 के रेशियो में डिफरेंस है इनका। अब देखिए 3 से इसमें मल्टीप्लाई करिए ये हो जाएगा 60, 1 से इसमें मल्टीप्लाई करिए ये हो जाएगा 54 और 1 और 3 का डिफरेंस 2। यहां देखिए आ जाएगा 6/2 = 3। 3 क्या आया है आपकी x की वैल्यू आ गई। अगर x की वैल्यू है इसमें पुट करिए, 7 3 21, 21 में से 5 घटाएंगे तो 15, नहीं 21 है ना, 7 3 21, 21 में से घटाएंगे तो 16 5 21, अंडर रूट करेंगे इसका, फिर यहां पर 3 की वैल्यू पुट करेंगे तो 4 हो जाएगा। देखिए यहां से 4 निकलेगा और यहां से 2, तो ये आ जाएगा 8। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है, आपका आ जाएगा 8। इसी तरह से आप डाटा को सेटिस्फाई कराइए, बस बात बन जाएगी। सेम एटीजीट कोई और क्वेश्चन, यदि x को जोड़ा तो ये संख्याएं प्रोपोर्शनल हो जाती हैं, तो आपको इसका मान बताना है। तो सबसे पहले इसके डाटा को सेटिस्फाई कराइए। देखिए ये लिखा 19 27 38 57, इनका डिफरेंस देखेंगे तो ये डिफरेंस आ जाएगा 8। यहां डिफरेंस देखेंगे तो ये आ जाएगा 9 19। अब ध्यान दीजिएगा कि इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और अगर कुछ और कटने लायक है तो काटिए, नहीं कटने लायक है तो छोड़िए। देखिए 19 से करेंगे तो आ जाएगा 361। अब देखिए 8 से इसमें करेंगे तो 8 × 64 4 6 8 3 24 6 30। आज इनका डिफरेंस आप निकालेंगे तो डिफरेंस कितना आ जाएगा 11। अब 11 यहां पर डिफरेंस देखेंगे इसका तो ये हो जाएगा 11, तो 7 4 11 और यहां बचेगा 5, 57/11। ये x की वैल्यू आ गई, 57/11 x की वैल्यू आ गई। अब डायरेक्ट यहां पर सेटिस्फाई कराइए। देखिए 57/11 अगर यहां रखेंगे तो एक 11 तो कैंसिल आउट, तो आप क्या बचेगा 57 + 2 यानी 59, और यही आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर। एक और बेहतरीन क्वेश्चन देखते हैं। 35 में कहता है इफ b is the mean proportion of a and c, the common ratio of
3√2/3 देन a माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू √b माइनस सी का होल क्यूब। अब ध्यान दीजिएगा इसको कैसे हम करेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं, इसका मीन प्रोपोर्शन जब निकालना है ए सी की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे, b, यही तो मीन प्रोपोर्शन होता है। अब देखिए इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ए सी इज इक्वल टू बी स्क्वायर, बहुत आराम से लिख सकते हैं क्योंकि यह अंडर रूट है तो उधर जाएगा स्क्वायर बन जाएगा, हो गया काम। अब देखिए इनमें दोनों में कॉमन है, उभयनिष्ठ क्या है, यह √3√2/3 है। अब देखिए इसको लिखा कैसे गया, ध्यान से देखिएगा, a/b इज इक्वल टू b/c इज इक्वल टू, अगर उभयनिष्ठ है, कॉमन है, तो इसका मतलब यह इसके बराबर है 2/3, यानी कि वह कॉमन एचसीएफ यही है और यह कॉमन होने के कारण यह a/b के बराबर है, b/c के बराबर है। तो आप ये बताइए कि अगर यह टर्म इसके बराबर है तो यहां पर इस डाटा को सेटिस्फाई आप करा सकते हैं। तो देखिए यहां पर ये लिखा है a माइनस बी का होल क्यूब इज टू b माइनस सी का होल क्यूब, यह टर्म है। अब देखिए यहां पर अगर एक काम करते हैं, इसको कैसे लिख सकते हैं, आप लिखेंगे a माइनस बी बाई बी माइनस सी, यही तो होगा। और यह बराबर किसके है, सेम एट इज इट 3√2/3, यही तो है। अगर आप एक बार माइनस कर देंगे, दोनों का माइनस करेंगे तो भी इसके रिजल्ट में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। जैसा आप ऊपर करते हैं वही कंडीशन अप्लाई करिए नीचे, तो इनके रेशियो में कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। अब देखिए सेम एटिजिट यहां पर वही प्रोपोर्शन बनेगा, बना क्या है, a माइनस बी का होल क्यूब बाई b माइनस सी का होल क्यूब, यही तो है। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, a माइनस बी डिवाइडेड बाई b माइनस सी पूरे का होल क्यूब, बस हो गया। अब ये बताइए कि इतने बराबर इतना है ही, तो जब इतना पुट करेंगे तो ये कैंसिल होगा, 3√3 एक कैंसिल आउट होगा, रिजल्ट क्या बनेगा 2/3, और यही आपका आंसर होगा 2:3 के रेशियो में है। तो बढ़िया क्वेश्चन था ये, बस यहां पर कुछ करना नहीं, इस टर्म को कॉमन प्रोपोर्शन जो है, कॉमन नंबर है, कॉमन रेशियो, उसी को सामने पुट कर देना है, बात बन जाएगी। यहां लिखता भी है द a एंड c विच ए कॉमन रेशियो, इन दोनों का कॉमन रेशियो इतना है, यानी कि a/b b/c के बराबर इतना है, बस काम कंप्लीट। आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं, ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, आप देखिए इसको। इस क्वेश्चन में कहता है एक कारखाने में पुरुष और महिलाओं की संख्या का अनुपात इतना है 14:19 में, यदि कारखाने में कुल कार्मिकों की संख्या इतनी हो तो कारखाने में महिला कार्मिक की संख्या कितनी होगी। तो सबसे पहले देखिए इतना पुरुष हैं और इतनी महिलाएं हैं, दोनों को जोड़ देंगे तो पुरुष और महिला निकल जाएगी, तो जाहिर सी बात है निकलेगी। अब देखिए 9 4 13 और 33, ये रिप्रेजेंट कितने कर रहा है, 2145, ये तो रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देखिए अगर मैं यहां पर इसको काटूं तो 11 से 11 3 33, 11 एकम 11 और बचेगा 10, 11 9 99, 11 5 55, 3 से काटिए इसको, 3 6 18, 3 5 15, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी रिप्रेजेंट करेगी, 65। अब किसको पूछा, महिला कर्मियों की संख्या पूछा है, तो आप 14 से इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, बात बन जाएगी। 0 है कहीं पर, नहीं महिलाएं तो ये है, महिलाएं देखिए यहां पर 19 है, 5 है कहीं, चलिए नहीं, तो देखिए इसको 20 मानिए तो ये हो जाएगा 16 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे 65 से, तो 65 गुना 130, 130 और 1 0 और इसके बाद 65 इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 5 और ये हो जाएगा 3 2 1, 1235 है कहीं पर, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है।
अगर कहीं पर इसके करीब में हो, जैसे हमको कभी मल्टीप्लाई करना है, मान लीजिए 19 इंटू 452 इससे मल्टीप्लाई करना है, तो इसे 19 नहीं, इसको 20 मानिए, तो आप कहेंगे 20 माइनस 1। एक बार इसको दुगना करिएगा तो 45 दूना 90, 904 हो जाएगा, 904 और 1 0 इसका। अब सेम इसी टर्म को घटा दीजिए आप इसमें से, तो आप घटाएंगे कितना, 4 5 2 8 और ये हो जाएगा 13, 8 5 13 और यहां हो जाएगा 9, 9 में से 4 गए, 5 4 9 और ये हो जाएगा 8, तो 8588 आपका आंसर आ जाएगा। यहां डिफरेंशियल मेथड यूज करिएगा तो बेहतर होगा। आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं। दो संख्याएं 4:9 के अनुपात में है, दोनों संख्याओं में 12 की वृद्धि की जाए तो अनुपात इतना हो जाता है। तो ये सबसे सिंपल तरीका, सेम उसमें नंबर जोड़ा गया था, इसमें भी सेम नंबर जोड़ा गया है कि इसमें क्या नंबर जोड़ा जाए, यानी अभी क्या नहीं, यहां क्या के जगह पे 12 दिया है, अगर x दिया होता तो भी हम फाइंड आउट कर लेते हैं। देखिए अब सबसे पहले क्या करते हैं, इसको 4:9, 11:21। सबसे पहले ध्यान रखने वाली बात कि इसका डिफरेंस, यानी कि जो डिफरेंस इनका है वही डिफरेंस इनका है, यानी कि डिफरेंस में चेंजिंग नहीं आनी चाहिए। अगर डिफरेंस इक्वल कर लिए तो बात बन जाएगी। देखिए यहां पर कितने का डिफरेंस है, 5 का डिफरेंस है, यहां पर डिफरेंस कितने का है, तो आप कहेंगे कि 11, यहां 10 का डिफरेंस है। डिफरेंस तो यहां पर अलग अलग है, डिफरेंस को इक्वल कर लीजिए। अब यानी कि आप कहेंगे 1:2 का डिफरेंस है, तो 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए पूरे टर्म में, और 1 से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो देखिए क्या बनेगा, 8:18 और 11:21। देखिए 8 3 11 और 18 3। अब देखिए अगर कोई नंबर 8 में जोड़ा गया तो 11 मिल गया, 18 में जोड़ा गया तो 21 मिल गया, इनका गैप इक्वल हो गया है। कितना जोड़ा गया, आप 3 रिप्रेजेंट कर रहा है 12 को, 1 रिप्रेजेंट करेगा 4 को। बस अब मूल संख्याओं का योग कितना है, देखिए मूल संख्या ये है, तो जोड़िए 26 इंटू 4, 4 6 24 के 4 हाथ लगे 2 और 4 दूना 8 2 10, 104 है कहीं पर। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। इन दोनों का सम करके इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो बात आपकी बन जाएगी, मूल संख्याओं का योग आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 कहता है कि इफ बाय इंक्रीजिंग द प्राइस ऑफ ए टिकट इन द रेशियो 8:11, यानी कि 8 से 11 उसका प्राइस बढ़ जाता है, तो कहता है टिकट सोल्ड फॉल, तो टिकट में जो गिरावट होती है वो 23 से 21 हो जाती है। तो कहता है व्हेन व्हाट इज द इंक्रीज रुपीज रेवेन्यू इफ रेवेन्यू बिफोर इंक्रीज, जो पहले की आय थी वह उसके बारे में बात करता है। टिकट वाज 36,800 था, तो आप बताइए कि अब क्या वृद्धि हुई है। तो आप कहेंगे कि सीधे पहले आप टिकट लिखेंगे, प्राइस है टिकट का प्राइस 8:11 और फिर टिकट 23 से घट के कितना हो गया आपका 21। रेवेन्यू कैसे निकालते हैं, तो रेवेन्यू क्या होता है, प्राइस इनटू नंबर ऑफ टिकट। कितने टिकट हैं और उनका क्या प्राइस है, इससे रेवेन्यू निकलती है, इसका प्रोडक्ट ही रेवेन्यू के बराबर होगा। अब यहां देखिए इनका प्रोडक्ट निकालेंगे। पहले टिकट क्या करता था कि प्राइस 8 रुपया थी, उसके बाद प्राइस बढ़ा दिया 11 रुपया। अब जो टिकट खरीदने वाले पहले 23 लोग थे, टिकट 23 टिकट बिकता था, अब वो घट के जब प्राइस बढ़ गया तो ये घट गया और ये 21 टिकट ही बिक रहा है। तो आप देखेंगे रेवेन्यू क्या होगी, तो 8 3 24 के 4 हाथ लगे 2, 8 दूना 16, 2 18 और यहां हो जाएगा 1 11, 11 दूना 22, 1 23। आप देखिए पहले 184 रुपए का रेवेन्यू होता था, अब 231 रुपए का रेवेन्यू हो रहा है। कितना
इसमें वृद्धि हो रही है, तो आप कहेंगे कि ये 11, 7 4 11 और यहाँ हो जाएगा 12, 8 4 12 4, 47 रुपए की वृद्धि हो रही है। अब कह रहा है कि राजस्व में वृद्धि, अगर टिकट के मूल्य में वृद्धि से पहले राजस्व, वृद्धि तो हो गई, यहां वृद्धि से पहले राजस्व कितना था 36,800 रुपया, यानी कि इसको क्या है रिप्रेजेंट कर रहा है 36,800 रुपया। देखिए मल्टीप्लाई कितने से किया गया है 200 से, 200 से मल्टीप्लाई किया है, तो 200 से इसमें भी मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए 7 दूना 14, 0 0 4 और 2 चौका 8 1 9, 94 9,400 रुपया। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। 9,400 रुपया राजस्व में वृद्धि हुई। कितने रुपए की वृद्धि हुई 9,400 रुपए की। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। इसमें कहता है कि वातानुकूलित स्लीपर यानी कि एसी की बात कर रहा है और साधारण स्लीपर यानी कि जो स्लीपर होता है नॉर्मल स्लीपर उसकी बात कर रहा है। इनके किराए 4:1 के रूप में है। वातानुकूलित सायनयान और साधारण सायनयान श्रेणी के यात्रियों की संख्या 3:25 के रेशियो में। तो रेवेन्यू आराम से मिल जाएगा। 3 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो रेवेन्यू क्या आएगा आपका 4 3 12 और 25 से कम 25 यानी 25। यह रेशियो में रेवेन्यू मिल गया। अब कहता है इनका संग्रह कुल संग्रह इतने के बराबर है। तो आप जोड़िए इसको 5 2 7 यानी कि 37 और 37 रिप्रेजेंट कितने को कर रहा है 74,000 को। एक रिप्रेजेंट कितने को करेगा 2,000 को। अब पूछा क्या है तो कितना किराया एयर एसी कंडीशन का यानी एयर कंडीशन के स्लीपर के यात्रियों ने भुगतान किया। तो इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए यहां पर 12 तो 12 दूना 24,000 रुपया इन्होंने भुगतान किया। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। तो इस तरह से आप इसको भी आराम से लगा सकते हैं। आइए एक और बेहतरीन क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 ये कहता है एक धनराशि ए तथा बी है, ए बी और सी इस प्रकार से धनराशियों का डिस्ट्रीब्यूशन है 9:6:11 के अनुपात में बांटी गई। यदि ए ने अपने हिस्से से 500 रुपया सी को दिया है तो ए बी सी का जो रेशियो है इतना हो गया, यानी कि 9 6 और 11 में था, अब 4 3 और 6 के रेशियो में हो गया। आप ये बताइए जब ए ने, यह ए है, ये बी है, ये सी है, ए ने पैसा दिया है सी को, ए से परिवर्तन हुआ सी में भी परिवर्तन हुआ, क्या बी में परिवर्तन हुआ है कुछ? आप कहेंगे बी में कोई चेंजिंग नहीं है, इसके वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं। तो बी का चेंज कैसे है? तो बी तो इक्वल होना चाहिए, यहां हम इक्वल कर देंगे तो देखिए तो यह भी 6 हो जाएगा। अब बी इक्वल हो गया तो बात बन गई। यह कितना हो जाएगा 8 और यह कितना हो जाएगा 12। आप देखिए 1 यूनिट की वृद्धि हुई यहां, सॉरी 1 यूनिट की कमी हुई, यहां पर सी को मिला 1 यूनिट, 1 यूनिट की वृद्धि हो गई। 1 यूनिट रिप्रेजेंट कितने को कर रहा है 500 को। बस सी के प्रारंभिक हिस्से का योग क्या है? बी और सी, बी और सी के प्रारंभिक हिस्से कितना था 6 और 9 15, तो 15 से यहां मल्टीप्लाई कर दीजिए 15 × 5 15 × 5 = 7500 7500 7500 है कहीं पर। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है 7500। तो यहां कुछ करना नहीं था, बस इनके रेशियो ए है, इनका रेशियो बाद में ये हुआ। परिवर्तन किसमें? ए ने सी को दिया था 500 रुपीज, तो इसमें से 1 यूनिट घटा और इसमें 1 यूनिट बढ़ गया। बी में कोई चेंजिंग नहीं थी, बी को हमने इक्वल कर लिया, बैलेंस बराबर हो गया। आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं। सेम कह रहा है रुपया x है, ए बी सी में इस प्रकार विभाजित किया गया, ए और बी के शेयरों का अनुपात इतना है, बी एंड सी के शेयर का अनुपात इतना है 3:2 है। ए और सी के शेयर का जो डिफरेंस है 540 है, तो x की वैल्यू बताना है। देखिए b यहां पर भी है, b यहां पर भी है, तो b को इक्वल कर लेते हैं। तो आप कहेंगे a b एंड c, यही कैलकुलेट करिए, 3 से उसमें मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा 18, 3 7 21, 6 से इसमें मल्टीप्लाई करिए ये हो जाएगा 12, कुछ कटने लायक है 3 से कट जाएगा, 3 6 18, 3 7 21, 3 4 12, कौन से रेशियो में आ गया 6:7:4 में।
अब कह रहा है ए और सी के जो शेयर का अंतर 2 यूनिट, और 2 यूनिट रिप्रेजेंट कितने कर रहा है 54, यानी कि 540 का। यहां से काटेंगे तो ये हो जाएगा 27, यानी 270 को रिप्रेजेंट कर रहा है 1 यूनिट। अब पूछा क्या है, एक्स की वैल्यू बतानी है, तो आप ये बताइए कि इन सभी को जोड़ के इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 7 6 13, 13 4 17, यानी 17 गुणे 270 इज इक्वल टू 09। देखिए यूनिट प्लेस मिलाइए, लास्ट में 90, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। तो बहुत ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, आप जहां से भी की पॉइंट मिले वहां से आंसर को कलेक्ट करिए। यहां यूनिट प्लेस हमने देखा कि 0 के बाद 9 होना चाहिए, और यहां पर 0 के बाद 9 एक ही ऑप्शन में मिल रहा है, इसलिए आंसर मार्क उसको कर लेंगे। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। 86,700 रुपए को ए बी सी में इस तरह विभाजित किया जाता है कि ए को मिलने वाला प्रत्येक रुपया का मतलब 100 पैसे, बी को 90 पैसे मिलते हैं। यानी कि अगर मैं कहूं ए एंड बी, ए को 100 पैसा मिलता है तो बी को 90 पैसा मिलता है, यही कह रहा है। अब कह रहा है बी को मिलने वाला प्रत्येक रुपया यानी कि 100 रुपया, और सी को मिलने वाले 110 रुपए के बराबर है। तो यानी कि इसको 100 मिला और सी को मिला 110, यही तो कह रहा है। अब 0 को कैंसिल करिए, काम खत्म करिए। यहां से 0 एक कैंसिल, एक 0 सभी का काटिए, रेशियो में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। देखिए ये हो जाएगा 90, और ये हो जाएगा 100, और ये हो जाएगा 99। 90 100 99, यह रेशियो हो गया। अब क्या कह रहा है, इतना रुपया है। अब टोटल को हम जोड़ लेते हैं, तो देखिए टोटल को हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 200 290 202, एक हमने बढ़ाया था तो 289, यही होगा 9 9 9 18, हाँ 289 सही। 289 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इतने को, यानी कि 289 रिप्रेजेंट करता है 86,700 को, 86,000 को। तो देखिए 3 बार में पढ़ेंगे, 3 बार में जाएगा, 3 7 21, यानी कि 1 यूनिट रिप्रेजेंट करता है 300 को। बात बन गई 300। अब चाहे जो पूछ ले आप वैल्यू पुट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं इसको। पूछा है बी का हिस्सा कितना होगा, तो बी कितना है 90, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9 3 27, 27000 27,000 है कहीं ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर। अप्रोच कॉन्सेप्चुअल है तो आपका आंसर आएगा ही आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आइए क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। इस क्वेश्चन नंबर 44 में कह रहा है किसी निश्चित राशि को ए बी सी डी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए बी के हिस्से 1:3 हो, बी सी का हिस्सा 2:5, सी डी के हिस्सा 2:3 हो। अब यहां कह रहा है ए और सी के हिस्से का बीच का अंतर 3,510 रुपया है, तो बताइए कि उसका हिस्सा कितना है। ये 44 है। हाँ, ये हिस्सा, इनके डिफरेंस कितना है 3,510। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि अगर हम A:B:C:D का रेशियो ले लेंगे तो हमारी बात बन जाएगी। तो आइए सबसे पहले हम रेशियो को कैलकुलेट करते हैं। यहां दो तरह से रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं। एक तो यहां पर B को इक्वल करिए इस टर्म के अकॉर्डिंग, फिर उसके बाद C को इक्वल करना है दूसरे वाले टर्म के अकॉर्डिंग। अब हम क्या करते हैं कि एक बार में समूचा रेशियो लेते हैं ABC का, ABC एंड D। AB कितना है 1:3, BC 2:5, CD 2:3। देखिए यहां 2 हो जाएगा, ये 3 3, यहां 5 2 2, ये हो जाएगा 4 3 चौक 12, और ये हो जाएगा 5 या 15 दूना 30, और ये जाएगा 15 3 5 15 3 45 45। अब यहां देखिए ध्यान से, यदि A और C के हिस्से के बीच का अंतर 3,510 है, A 4 है, इसके AC 30 है, इसके बीच का अंतर कितना है 26।
26 रिप्रेजेंट कितने को कर रहा है? 3510 को। तो देखिए 2 से काट देंगे, 13 से काटिए, 13 एकम 13, 2 से काटते हैं 13 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 7 और 5 5, 13 एकम 13 और ये बचेगा 4, तो 13 3 39, 13 5 65, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 135, 135। बस डी का हिस्सा कितना है? डी 45 है, इसमें 45 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 135 इंटू 45। अब ऑप्शन चेक कर लेंगे तो देखिए यूनिट प्लेस पे यूनिट डिजिट 5 आएगा। यहां देखिए यूनिट डिजिट 0 है, यह तो होगा नहीं, यहां भी ए भी नहीं होगा, ए भी नहीं होगा। एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। यूनिट डिजिट से आप इसको मैच करा सकते हैं, यहां लिखने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 में कहता है ए और बी की मासिक आय का अनुपात 3:5 है और इनकी बचत का अनुपात 2:3 है। यदि बी की आय यानी कि बी की इनकम ए की सेविंग की 3 गुनी हो, तो मैं कह सकता हूं बी की इनकम ए की सेविंग का रेशियो 3:1 के रेशियो में है। बस ठीक है। अब यहां पर देखिए ए और बी, इनका इनकम कितना है? 3:5 के रेशियो में, सेविंग कितनी है? 2:3 के रेशियो में। अब ध्यान दीजिए कि क्या यह टर्म सेटिस्फाई कर रहा है? आप कहेंगे बी की इनकम 3 यूनिट है, ए की सेविंग 1 यूनिट है, क्या यह ए की सेविंग का 3 गुना है? आप कहेंगे नहीं सेटिस्फाई कर रहा है। तो सेटिस्फाई कैसे कराएंगे? तो आप कहेंगे कि इसमें आप सबसे पहले एक काम करिए कि 5 से गुणा कर दीजिए और यहां पर 2 से गुणा कर दीजिए। देखिए 5 से गुणा करेंगे, 5 दूना 10, यहां भी 5 दूना 10, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। अब इसको करिए 3 गुना। 3 गुना करने के लिए क्या करेंगे? 3 से गुणा कर दीजिए, बात एकदम बराबर हो जाएगी। इनके रेशियो में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन यह 5 दूना 10, यह हो जाएगा 30, यानी कि यह 3 गुना हो जाएगा, जो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फुलफिल कर रहा है। बस यही क्वेश्चन समाप्त, कहानी खत्म इसका। अब देखिए यहां से मल्टीप्लाई करेगा तो 5 छक, ये 6 पंजे 30, यहां 30 हो जाएगा और ये हो जाएगा 6 त्रिक 18, 18। यहां पर ये मल्टीप्लाई करेगा, ये 10 हो जाएगा और ये 15। अब देखिए अगर इनका एक्सपेंडिचर, इनकम इतनी है, सेविंग इतनी है, तो एक्सपेंडिचर क्या आएगा? खर्च। आप कहेंगे 2 यूनिट और ये आ जाएगा 15, 2 यूनिट एंड 15। ठीक है, सॉरी 2 नहीं है, ये 8 है, सॉरी ये 8 यूनिट और ये 15। इनका रेशियो क्या होगा? A/B का जो एक्सपेंडिचर का रेशियो होगा 8:15 का रेशियो होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। तो बहुत ज्यादा इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं था, बस इस टर्म को, डाटा को, इस टर्म को सेटिस्फाई कराना था। बस इतनी ही टर्म को सेटिस्फाई कराएंगे, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आइए एक और इसी पर क्वेश्चन लेते हैं, सेम इसी पर बेस्ड है। यहां कह रहा है कि XY की मासिक आय इतना है, यानी कि हमने लिखा X एंड Y, मासिक आय 5:4, इनकम। चलिए इनका व्यय यानी एक्सपेंडिचर, इनका एक्सपेंडिचर जो है ये है 9:7 के रेशियो में। बस अब देखिए, अब ये कह रहा है Y की आय, Y की इनकम X के एक्सपेंडिचर, X का एक्सपेंडिचर के बराबर है, यानी कि 1:1 के रेशियो में है। अब देखिए Y का इनकम X के एक्सपेंडिचर के बराबर है, यानी कि इनका रेशियो 1:1 है। तो क्या यहां पर बराबर है? आप कहेंगे नहीं बराबर, तो बराबर कर लीजिए। यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे 4 से और यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे 9 से, कोई परिवर्तन आएगा? आप कहेंगे कोई परिवर्तन नहीं आएगा सर, सेम एटीट्यूड जैसा है वैसा ही रेशियो में आएगा, बशर्ते यहां 9 चौक 36, यहां 4 9 36, ये दोनों
1 के रेशियो में हो जाएंगे। देखिए 9 पचे 45, 45 और ये हो जाएगा 36, हो जाएगा 36 और 7 चौक 28। अब इनकम में से अगर एक्सपेंडिचर घटाते हैं तो कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी सेविंग। अब देखिए 36 4 40, 5 45 यानी 9। अब देखिए यहां 28 2 30 यानी 8। अब देखिए 9:8 के रेशियो में इनका क्या है, सेविंग आ गई है। अब पूछा क्या है, इनकी सेविंग का अनुपात क्या है, 9:8। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। तो बहुत बढ़िया, मतलब ठीक ठाक क्वेश्चन था। बस आते यही एक टर्म है जिसको आपको ध्यान में रखना है, इसी से कंपैरिजन कराएंगे, आराम से सॉल्व हो जाएगा। आइए एक और बेहतरीन क्वेश्चन लेते हैं। इसमें सब रेशियो में केवल आपको कहां पर लूप होल मिल रहा है, कहां से कंपैरिजन कराना है, कहां डाटा को सेटिस्फाई कराना है, बस वही काम कराना आप सीख गए तो रेशियो आपका खत्म। आप ये बताइए, राजू पिज्जा का 3/8 भाग खाता है, शेष एडम खाता। शेष का मतलब 3/8 जब खा लिया तो शेष बचा कितना है, आप कहेंगे 5/8 बचा है, यानी x का 5/8 कितना बचा है, 5/8 भाग। छोड़िए इसको लिखिए 5/8, इतना भाग बचा है। अब कहता है कि इसका 3/10 भाग खाता है। अगर 3/10 भाग खा लिया तो बचा कितना, 7/10, 7/10 भाग। अच्छा, अब रेणु इसका बचे हुए शेष का जो बचा हुआ है, इतना ही तो बचा हुआ है, इसका 4/7 खा लेती है। इसका जब 4/7 खा लेगी तो बचेगा कितना, 3/7 यानी 3/7। अब 3/7 बचता है तो आप पिज्जे का कितना भाग शेष बचा, बस कैलकुलेशन कर लीजिए। यहां से 1 कैंसिल आउट, 2 टाइम 1 कैंसिल आउट, तो ये हो जाएगा 3/16 यानी कि 3:16। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है, तो इसको आप आराम से लगा सकते हैं। हाँ, इसका ऑप्शन नंबर सी आपका इसका करेक्ट आंसर है। आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 में कह रहा है 70,200 रुपए को एबीसी में इस प्रकार बांटा गया कि ए को बीसी का 4/5 भाग मिलता है। अब यही सीधे कंपैरिजन आप कराना शुरू करिए। पहले डाटा को देखिए, ए बाई बी सी इज इक्वल टू 4/5। अब देखिए यदि बी को ए सी का 2/11 भाग मिलता, ए सी का 2/11 भाग मतलब बी बाई ए प्लस सी इज इक्वल टू 2/11। तो सी का हिस्सा कितना है, पहले इनके वैल्यू पता चल जाए, किस रेशियो में इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, बात बन जाएगी। आप ध्यान से देखिए, आपने अभी जब शुरुआत में कॉन्सेप्ट को प्रूव कर रहे थे तो आपने यह भी सीखा था, अगर दोनों बोथ साइड हम 1 ऐड कर दें, बोथ साइड हम अगर 1 ऐड करते हैं तो रिजल्ट क्या होगा। देखिए मैं यहां पर भी ऐड कर दूं 1, तो यह बन जाएगा a प्लस बी प्लस सी। इसको हम नीचे लिख देते हैं थोड़ा, ये बनेगा a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई बी प्लस सी। यहां पर टर्म ये बन जाएगा 9/5। और दूसरे वाले टर्म में सेम ऐसे a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई a प्लस सी इज इक्वल टू 13/11। अब ध्यान से देखिए, क्या इस तरह से आप लिख सकते हैं, बहुत आराम से लिख सकते हैं। अब वैल्यू आपको मिल गई। अब ध्यान दीजिए, ए बी सी यहां 9 है, यहां 13 है, बराबर कर लीजिए, काम हो जाएगा। कैसे बराबर करेंगे, इस टर्म में 13 से गुणा कर दीजिए। आप इस पूरे टर्म में 13 से गुणा करेंगे और इस पूरे टर्म में करना है 9 से मल्टीप्लाई। बस देखिए, तो यहां पर आपका हो जाएगा 13 9 117, यानी कि इसकी वैल्यू हम यहां पर लिख देते हैं 117/13 × 5 65। देखिए 13 9 117/5
99। ए प्लस बी की वैल्यू 65 आ गई, बस इसमें से घटाइए, सी की वैल्यू आपको मिल जाएगी। सी की वैल्यू यहां से क्या मिलेगी, घटाएंगे जब, तो देखिए यहां से घटाएंगे तो ये हो जाएगा 2 और 6 5 11 52। यहां से बी की वैल्यू मिल जाएगी, बी इज इक्वल टू, जब घटाएंगे तो ये हो जाएगा 18। अब अगर दोनों टर्म को जोड़ लेंगे तो कितना होगा, आप देखेंगे तो ये हो जाएगा 5 1 6 70। 70 यहां घटाएंगे तो कितना बचेगा, 47, यानी कि ए की वैल्यू 47। अब आपकी वैल्यू आ गई, ए की वैल्यू 47, बी 18 और सी 52। बस सी के भाग को डिवाइड कर दिए, सी को पूछा है 52। पहले इसको इसमें बनाते हैं, यानी कि 70 117 रिप्रेजेंट करता है कितना, 70,200 को, 70,200 को, यही तो है। इसको जब काटेंगे तो 6 बार में, 7 6 42, हाँ 6 बार में जाएगा। 7 6 42 के 2 हाथ लगे 4 और 66 4 70, ठीक है, सही है, 6 बार में जाएगा तो ये जाएगा 600, यानी एक यूनिट रिप्रेजेंट कितने कर रहा है, 600। तो सी की वैल्यू पूछा है, सी कितना है 52, यानी 600 इंटू 52, ये आ जाएगा आपकी वैल्यू 6 दूना 12 और 6 पंजे 30, 1 31 00 है कहीं पर। सी का हिस्सा कितना है, 6 दूना 12, 6 पंजे 30, 1 31 आना तो चाहिए। आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बस डाटा को सेटिस्फाई कराना है। 70,200 रुपए को ए बी सी में इस प्रकार बांटा गया, ए बी को बी प्लस सी का 4/5 भाग मिलता है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, ए बाई बी प्लस सी इज इक्वल टू 4/5, यह रेशियो में है। अच्छा, मैं इसको अगर पलट दूंगा तो भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप कह सकते हैं बी प्लस सी डिवाइडेड बाई ए इज इक्वल टू 5/4। कहेंगे सेम वही डाटा लिखा आपने, केवल पलट दिया है, कोई प्रभाव नहीं रहेगा। अच्छा, मैं अगर यहीं पर कहूं कि बोथ साइड ऐड कर दूं +1, तो ध्यान से देखिए, यह बन जाएगा a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई ए इज इक्वल टू 9/4, यही तो बन रहा है। चलिए ठीक है, दूसरे हिस्से में देखिए, कह रहा है b को ए सी का 2/11 भाग मिलना चाहिए, यानी कि अगर मैं ए सी को ऊपर करूंगा, सेम यही प्रोसीजर अपनाऊंगा, तो a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई क्या नीचे आ जाएगा, b इज इक्वल टू, और ये हो जाएगा 13/2। बस इतना सा ही काम था, काम खत्म। अब देखिए, क्या ए बी सी 9 है, ए बी सी यहां 13 है, तो अलग अलग तो आना नहीं है, क्योंकि ए बी सी की वैल्यू तो इक्वल होनी चाहिए। अब इक्वल बनाने के लिए क्या करेंगे, इस टर्म में पूरे में मल्टीप्लाई करेंगे 13 से, और इस टर्म में पूरे में मल्टीप्लाई करेंगे 9 से। देखिए 117 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 13, 13 चौके 52, और ये देखिए 117/18। बस बात बन गई। 117 यूनिट रिप्रेजेंट कितने कर रहा है, 70200, 70,200 को। देखिए 6 बार में कटेगा, एक यूनिट रिप्रेजेंट कितने करेगा, 600 को। 600 है, 6000 नहीं। यहां देखिए ए की वैल्यू 52 मिली, बी की वैल्यू 18, अब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 70। तो सी की वैल्यू कितनी आएगी, 117 में से 70 घटाएंगे तो आ जाएगा 47। अब 47 से इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 47। तो देखिए
6 सत्ते 42, 2 4 6 चौक 24, 4 28, 0 0, 28,200 है कहीं ऑप्शन में। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। तो इस तरह से बस यहां क्या करना है कि डाटा को सेटिस्फाई करा लेना है। अगर यहां इक्वल नहीं है, इक्वल कर लीजिए, बस काम खत्म, बस इतने में क्वेश्चन सॉल्व है। आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं। एक आदमी अपनी संपत्ति का बंटवारा करता है ताकि उसके बेटे के हिस्से उसकी पत्नी के हिस्से और उसके पत्नी के हिस्से उसके बेटी के हिस्से दोनों का अनुपात 5:2 में हो। अब ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन की लैंग्वेज में केवल है दम और किसी में दम है नहीं। बेटे के हिस्से उसकी पत्नी के हिस्से, यानी कि सन का हिस्सा एंड वाइफ का हिस्सा। बात समझ में आई? पत्नी का हिस्सा एंड उसके बेटी का हिस्सा। अब फिर पत्नी एंड डॉटर, यानी कि वाइफ एंड डॉटर का हिस्सा ये है। यानी कि 2 बार डॉटर के साथ कंपेरिजन, एक बार सन का वाइफ के साथ, वाइफ का डॉटर के साथ। तो कितना है? 5:2 और 5:2। बात खत्म। यहीं पर क्वेश्चन द एंड। ये हो जाएगा 10, 25 और ये जाएगा 4। बस 25 10 35 4 39 39। कितना अमाउंट है टोटल? कुछ कह रहा है? हाँ, अगर बेटी के हिस्से में, अगर बेटी को बेटे से 29,400 रुपया कम मिलते हैं, बेटे को कितना मिल रहा है? देखिए 25 यूनिट, बेटी को कितना मिला? 4 यूनिट। कितना यह कम मिल रहा है इसको? तो आप कहेंगे 21 यूनिट कम मिल रहा है बेटी को। बेटे को 25 यूनिट मिल रहा है तो बेटी को 4 यूनिट मिल रहा है। कितना कम मिल रहा है? 21 यूनिट। और 21 यूनिट की वैल्यू रिप्रेजेंट क्या कर रही है आपकी? कहां पर? 29,400 रुपया। अब देखिए काटेंगे इसको तो एक बार में जाएगा और ये हो जाएगा आपका 29 8 84, यानी कि 4 टाइम करेंगे तो ये हो जाएगा 1400। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 1400। अब क्या पूछा है? तो पूरी संपत्ति, बस इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए टोटल संपत्ति हो जाएगी 39 इंटू 1400, 4 9 36 है कहीं पर, 2 जगह बन रहा है। चलिए ठीक है, अब इसको देखिए, इतना बड़ा कैलकुलेशन नहीं करना है। 14 चौके 56, यहां 40 मानिए, 56 00 1 0 और सेम वही 0041, इसको घटा दीजिए, काम खत्म हो जाएगा। 006 और यहाँ 5 4 और ये हो जाएगा आपका 5, 54,600 है कहीं पर, 54,600। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। तो ये 39 को 39 से मल्टीप्लाई नहीं करना, इतना लंबा मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं। इसको 40 मानिए और एक 0 बनाएंगे, 14 चौके 56, तो 56,000 हो जाएगा और इसमें से 1400 माइनस कर दीजिए, काम खत्म। ये क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 में कहता है सम अमाउंट ऑफ मनी हैज बीन डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग ABC 9:8:6 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, लेकिन गलती से बाई मिस्टेक डिस्ट्रीब्यूटेड रेशियो 1/9 1/8 1/6 के रूप में डिस्ट्रीब्यूट किया। परिणाम क्या हुआ? बी को 1000 रुपया कम मिला। तो बताइए टोटल मनी कितनी है? सबसे पहले इसको रेशियो में ले आते हैं। तो इसको रेशियो में आपने पढ़ा है कि A:B:C के रेशियो में तब ले आएंगे। A की वैल्यू क्या होगी? B और C के डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करके रख दीजिए, 8 छक 48। फिर B को अगर निकालना है तो 9 छक 54, 54 और C हो जाएगा 72। इसको काटेंगे 6 से, 6 8 48, 6 9 54 और 6 बरही 72, यानी 72। अब देखिए इस रेशियो में आ गया। पहले किस रेशियो में था? A, B एंड C। कौन सा रेशियो था इसका? 9:8:6 में। अब क्या रेशियो बना है? 8:9:12 के रेशियो में। अब इस रेशियो में बना है तो पहले इसका सम निकालेंगे। इसका सम देखेंगे कि कितना है। A + B + C इतना हो गया। अब यहां पर 8:9:12 में है। अब देखते हैं
9 6 15, 15 8 23, यहां इसका सम तो 23 है, इसका सम 29 है। अब इसके सम को इक्वल करेंगे, क्योंकि ए बी सी की वैल्यू तो इक्वल होनी चाहिए, यहां पर अलग अलग है, तो जब सम को करेंगे तो यहां 29 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहां 23 से मल्टीप्लाई करिए और दोनों वैल्यू इक्वल हो जाएगी। तो देखिए जब यहां करेंगे तो 8 से जब मल्टीप्लाई करेंगे, अब 8 को किस लिए हम लेंगे, क्योंकि बी में नुकसान जो हुआ है उसकी कैलकुलेशन कर लेंगे हम। तो इसको 29 ना मान के आप 30 मानिए, तो 8 त्रिक 24, 240 माइनस 8 यानी 232, ये हो गया। अब यहां देखिए 9 से करेंगे तो ये हो जाएगा 230 और 230 माइनस 23 यानी 207, यानी कि बी की वैल्यू पहले 223 यूनिट थी, अब हो गई 207 यूनिट। कितने की कमी आई, तो आप कहेंगे 25 की कमी आई, 25 यूनिट की कमी आई। और 25 यूनिट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 1000 को, 1000 को। तो एक यूनिट कितने को करेगा, 40 को, यानी 40 को। अब बस क्या करना है, इसका टोटल अमाउंट इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए 40 से, यह हो जाएगा आपका टोटल अमाउंट। अब देखिए इतना मल्टीप्लाई करने से बेहतर है यूनिट डिजिट चेक करिए, 0 तो आएगा, तो 8 9 72 और नहीं, ये 9 चौक 36 और 6 त्रिक 18, 9 चौक 36 6 त्रिक 18 यानी लास्ट में 80 आएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 26,680 रुपया। यूनिट प्लेस को चेक करिए, 080 आएगा लास्ट में, तो 80 एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी। आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं। हाँ, एक क्वेश्चन नंबर 51 कहता है एक स्कूल में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 30 अधिक है, यानी कि आपने कहा बॉयज की संख्या x + 30 है और गर्ल की संख्या x है। अब कहता बाद में कुछ लड़कियां एक ही स्कूल में शामिल हो गई, यानी स्कूल में कुछ लड़कियां और आ गई, मान लीजिए हमने कहा p लड़कियां आ गई बस। अब कह रहा है बाद में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 3:5 के हो गया, यानी कि x + 30 x + p = 3:5, यही रेशियो हो गया, बस काम खत्म। अंतः पदों का गुणा कर दीजिए अंतः में और बाह्य का बाह्य में करिए। देखिए ये हो जाएगा 5x, तो ये हो जाएगा आपका 3x। अब आएगा 2x, यानी 2x, इधर करेंगे 2x + 50, उधर क्या बचा है आपका ये 5 अच्छा 150 और ये बच गया 3p। देखिए 3p बच गया। अब यहां पर p की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, तो ये हो जाएगा, इधर आएगा पक्षांतर होगा, इधर से कैंसिल आउट करिए इसको, ये हो जाएगा 3। अब ध्यान दीजिए कि यहां पर कौन सी वैल्यू पुट करिए, एकदम मिनिमम न्यूनतम मान बताना है आपको, मिनिमम वैल्यू पुट करेंगे कि p की वैल्यू आ जाए। तो आप कहेंगे यहां पर मैं 3 पुट कर दूं, अगर 3 पुट करता हूं 56 हो जाएगा। देखिए ये x = 3 पुट करेंगे तो ये 3 करेंगे तो ये 6 हो जाएगा, और 6 से काटेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 + 3 × 5 = 15 50, यानी कि 52, और ये p की वैल्यू आ गई, यानी कि सबसे न्यूनतम संख्या कितनी रही होगी, 52, यानी 52 लड़कियां आई होगी, सबसे न्यूनतम मान ये होगा। अधिकतम मान पता नहीं किया जा सकता, क्योंकि x की वैल्यू आप कुछ भी पुट करिए जो 3 से परफेक्टली डिवाइड हो तो इनफाइनाइट टर्म है, तो मिनिमम वैल्यू आप पता कर सकते हैं। आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं। एक क्लब में प्रत्येक सदस्य क्लब के सदस्यों की संख्या के बराबर रुपए और पैसे योगदान करता है। ध्यान में रखिएगा रुपए और पैसे, तो कैसे लिखेंगे, मान लीजिए हमने कहा मेंबर x है और प्रत्येक मेंबर ने x रुपए दिए x पैसे दिए, तो कितने रुपए होंगे, आपने कहा x × x + x/100, इसको भी रुपया बना लेंगे, भाई पैसा है तो रुपया बना लेंगे। और इसकी वैल्यू क्या कह रहा है, 3636, इतना है बस।
अच्छा, दूसरे टर्म से भी आ सकता है कि अगर आप ऑप्शन से इसको सेटिस्फाई कराएंगे तो भी आ जाएगा। आप कॉन्सेप्ट सीख लीजिए, ऑप्शन से आराम से कर लेंगे। देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यह एक्स स्क्वायर, और जब ऐड करेंगे तो 101 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 101 एक्स स्क्वायर, 3636, 101 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 36। एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? 6। अच्छा, अब ध्यान दीजिएगा 100 यहां पर है, सॉरी 100 यहां पर है, तो 100 ये आ जाएगा आपका 60 आएगा। अच्छा ये एक मिनट देखिए, यहां पर ए हो गया आपका 36, ये 36 हो गया। जब इस पर अंडर रूट लगाएंगे तो एक्स की वैल्यू यह 6 निकलेगी और ये 10, तो कितना हो जाएगा? 60। एक्स की वैल्यू 60, यानी सदस्यों की संख्या कितनी थी? 60। और कितना रुपया दिया उन्होंने? 60 रुपया। कितने पैसे दिए? 60 रुपया 60 पैसा। यहां पर वैल्यू को पुट कर दीजिए, वो रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। यानी कि आप कह सकते हैं, यहीं पर देखिए इसको एक्स स्क्वायर को, यानी कि 101 गुणे 60 स्क्वायर रखेंगे तो आ जाएगा 36 3636। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है 60। यानी मेंबर कितने थे? 60। कितना रुपया दिया उन्होंने? 60 रुपया और 60 पैसा। आइए एक और बेहतरीन क्वेश्चन लेते हैं, बहुत बढ़िया है, बस इसका एकदम कंपैरिजन कराना है कि डाटा सेटिस्फाई करा दीजिए, बात बन जाएगी इसकी। ये कह रहा है लाल और हरे रंग की एक तस्वीर है, एक हमने तस्वीर बना लिया। मान लीजिए ये फोटो है, इसमें कह रहा है लाल, रेड एंड ग्रीन, दो रंग है, 2:3 के रेशियो में। अब कहता है यदि ऊपरी वाले आधे हिस्से में 5:4 के रेशियो में, अच्छा हरा और लाल है तो ये रेशियो पलट जाएगा, यहां 4:5 लिख देते हैं। रेड एंड ग्रीन, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब ध्यान दीजिए कि ये कह रहा है ऊपर वाले आधे हिस्से में 4:5 के रेशियो में है रेड एंड ग्रीन। नीचे वाले हिस्से में क्या आएगा? तो सबसे पहले क्या करते हैं कि इनका एलसीएम ले लेते हैं, इनके सम का एलसीएम। ये 5 और ये 9, इनका एलसीएम लेंगे 45। 45 को ना लेकर आप 90 लीजिए, 90 परफेक्ट कटेगा ये, इसलिए आप 90 ले लीजिए तो परफेक्ट नंबर आएंगे। अब देखिए 5 से इसको डिवाइड करते हैं, 18 5 90, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 18 दूना 36 यूनिट और 18 3 54 यूनिट। यानी कि टोटल इस पूरे चित्र में, इस तस्वीर में रेड कितना है? 36 यूनिट, ग्रीन कितना है? 54 यूनिट। अब आता है कि हाफ पार्ट में, यानी हाफ पार्ट का मतलब इसका आधा होगा 45। अब देखिए 45 है तो 5 4 9, 9 5 45, यही तो है, 9 5 45 और 4 5 20, ये 20 हो जाएगा और ये हो जाएगा 25। तो अच्छा ग्रीन 4:5 है ना, ठीक है, हाँ 25। अब देखिए यहां पर क्या निकल के आएगा, हाँ ठीक तो है। देखिए 36 यूनिट रेड थे और 20 यूनिट यहां पर, तो ये हो जाएगा 16 यूनिट। और यहां पर देखिए 54 यूनिट है तो ये हो जाएगा 9 और 3 29, 16:29 के रेशियो में आएगा ये। नीचे ये इस पार्ट में जो वैल्यू आएगी 16:29 के रेशियो में, ये रेड आएगा और ग्रीन इस तरह। अच्छा अब एक बार और समझ लीजिए, रेड और ग्रीन का रेशियो 2:3 है। हमने एलसीएम लिया, टोटल जो रंगों का क्वांटिटी थी वो हमने 90 मांग लिया एलसीएम से, तो हमने देखा रेड 36 यूनिट आया और इसका ग्रीन 54 यूनिट आया। फिर जब ऊपर वाले हिस्से में यानी 45 इसको मतलब इसका आधा 45 यूनिट में जो रंगों का डिस्ट्रीब्यूशन है, रेड आया 20 यूनिट और ग्रीन आ गया 25 यूनिट, टोटल है
36 यूनिट, जब इसको घटाएंगे तो 16 यूनिट आएगा, और यहाँ पर ग्रीन 54 यूनिट है, ये 25 यूनिट, इसको घटाएंगे तो 29 यूनिट आएगा। यानी कि नीचे वाले जो पार्ट में 16:29 के अनुपात में ये रिजल्ट आपका बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। बहुत आराम से इसको आप सेटिस्फाई करा सकते, बशर्ते ये है डाटा जैसा है उसको सेटिस्फाई कराइए, आपका आंसर आपके सामने।